नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को रूपक्स क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास होगा ये, ठीक है? उसके बाद एक के बाद एक वीडियो में इस पूरे लेसन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, तो देखो, सबसे पहले तुम लोगों के एनसीईआरटी बुक्स में एक टर्म दिया हुआ है। जब भी ये चैप्टर खोलोगे वहां पे एक टर्म लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लाइफ स्पैन, है ना? सबने देखा होगा। अगर जिसने नहीं देखा तो एनसीईआरटी बुक खोलो और देखो, ठीक है? तो लाइफ स्पैन, ये लाइफ स्पैन क्या है? ठीक है, देखो, हमारे इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उन सभी का जन्म होता है। वो कुछ समय तक इस अर्थ में जीते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक, इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो सभी ऑर्गेनिजम्स का इस अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पेन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, बैक्टीरिया का अगर बात करें हम, तो वो कुछ घंटे तक ही जीते हैं। जन्म हुआ, कुछ घंटे तक जिया और उसके बाद वो मर गया। ठीक है, फिर पैरोट के बात अगर करेंगे तो पैरोट 140 साल तक जीते हैं। ठीक है, फिर क्रो का बात अगर हम करेंगे तो वो 15 ईयर्स तक जीते हैं। तो ये उन ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन है। तो लाइफ स्पेन क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पेन। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। तो सब ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स का कम, कुछ ऑर्गेनिजम्स का ज्यादा होते हैं लाइफ स्पेन। बट यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। क्या? हम ये नहीं बोल सकते कि जो ऑर्गेनिजम्स छोटे हैं उसका लाइफ स्पेन कम है और जो ऑर्गेनिजम्स बड़े हैं उसका लाइफ स्पेन ज्यादा है। ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने अभी बोला, पैरोट जो है, पैरोट का लाइफ स्पेन है 140 ईयर्स और ह्यूमन बीइंग का कितना होता है? लगभग 70 टू 80 ईयर्स। लेकिन साइज में कौन बड़ा है? साइज में हम बड़े हैं, लेकिन पैरोट हमसे ज्यादा जी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई कोरिलेशन लाइफ स्पैन एंड बॉडी साइज में नहीं है। ठीक है, ओके। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जन्म हो रहे हैं, कुछ समय तक जी रहे हैं और उसके बाद मर रहे हैं। इसका मतलब सभी ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल है। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएगा। क्या? कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इमॉर्टल है। क्या बोल रहे हो सर? ऐसा तो कभी नहीं सुने थे हम। हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो इमॉर्टल है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक एक अलग है। उस लॉजिक के हिसाब से ये इमॉर्टल है, अभी हम बोलेंगे। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। कैसे? देखो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया में एक रिप्रोडक्शन होते हैं जिसे हम बोलते हैं फिशन। तब उसका क्या होता है? उस बैक्टीरिया का बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, दो इक्वल हाफ में। ओके, और जो दो इक्वल हाफ बना, वो दो इक्वल हाफ अल्टीमेटली दो मेच्योर बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये पेरेंट वाला जो बैक्टीरिया है ये मरा ही नहीं, उससे ही क्या हुआ? दो नया बैक्टीरिया बन गया। तो इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। हम ये बोल सकते हैं कि जहां पे ऐसे टाइप की रिप्रोडक्शन हो रही है उस ऑर्गेनिज्म को हम इमॉर्टल बोल सकते हैं। तो लाइफ स्पैन समझ में आ गया सभी को? ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विद इन लाइफ स्पैन ऑर्गेनिजम्स ग्रो, मैच्योर, रिप्रोड्यूसेस एंड डाइज। इसका मतलब क्या है? कि जो टाइम पीरियड है, जो लाइफ स्पेन का जो टाइम पीरियड है, उसके बीच में क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होते हैं, वो मेच्योर होते हैं, फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ समय बाद वो मर जाते हैं। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म जन्म हुआ, उसका वो बच्चे से लेके थोड़ा उसका ग्रोथ हुआ, फिर मेच्योर हुआ, वो रिप्रोडक्शन करके वो बच्चा पैदा किया, फिर मर गया। तो लाइफ स्पेन में ये कुछ स्टेजेस
होते रहते हैं सभी ऑर्गेनिज्म में, और ये एक साइकिल की तरह चलते ही रहते हैं। ठीक है, जन्म से लेके मरने तक ऐसा एक साइकिल चलते रहते हैं सभी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी हम आते हैं मेन पार्ट में या फिर मेन टॉपिक में, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? ठीक है, रिप्रोडक्शन, इसका अगर सिंपल डेफिनेशन है जो तुम लोग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो है रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस दैट इज ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। कुछ समझ में आया? ओके, मैं बोल रहा हूँ, रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब यही है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म अपना बच्चा पैदा करते हैं, यही है रिप्रोडक्शन। अभी क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन किस लिए होते हैं? रिप्रोडक्शन का क्या जरूरत है हमारे सोसाइटी में? कि रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर बच्चा पैदा नहीं होगा, तो स्पीसीज का कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगा। पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे, तो वो जब मर जाएंगे तो उस स्पीसीज का कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगा इन फ्यूचर। समझ में आया? ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनरली दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके। सो पहला टाइप हम देख लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ reproduction, offspring is produced by a single parent without the fusion of male and female gamete। ठीक है, ऐसे इस रिप्रोडक्शन के टाइप में एक सिंगल पेरेंट से ही बच्चा जन्म होते हैं। ठीक है, एक सिंगल पेरेंट से ही बच्चा जन्म होते हैं, जहां पे मेल एंड फीमेल बॉडी का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम मोर साइंटिफिकली बोले तो ये है कि मेल एंड फीमेल गैमेट का कोई फ्यूशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ओके। इसीलिए क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे बनते हैं वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट्स के जैसा। ठीक है, इसीलिए हम एक टर्म बोलते हैं उस बच्चे को हम बोलते हैं क्लोन। क्लोन का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एकदम मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर है। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म अगर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोन। तो इसका पेरेंट के साथ इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर सिमिलर है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है फोटो के साथ। इस टाइप में क्या है, यहाँ एमीबा का क्या हो रहा है? फिशन। और फिशन होने के बाद उसका बॉडी दो इक्वल हाफ में भाग हो जा रही है, और इसके बाद ऐसे दो डॉटर सेल बन रहे हैं। ये अभी दो मेच्योर एमीबा बन जाएंगे। तो ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं एक ही पेरेंट्स से। ठीक है, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ये भी सिंपल है। इसमें क्या होते हैं कि दो ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट, मेल एंड फीमेल, ठीक है, दो ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट के बीच में मेटिंग होता है, फिर गैमेट का फ्यूजन होता है और उसके बाद बच्चा बनते हैं। दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि यहाँ पे जो बच्चे बनेंगे वो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होंगे पेरेंट्स के जैसा, क्योंकि जो बच्चे बनेंगे वहां पे मदर का भी कुछ कैरेक्टर रहेगा और फादर का भी कुछ कैरेक्टर रहेगा। वो कैरेक्टर किससे आएगा? वो कैरेक्टर मेल मदर का गैमेट से और फादर का गैमेट से। ठीक है, और उसके बाद दोनों का मिक्सअप होके एक नए टाइप का, एक नए मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, क्लियर हुआ? ओके, तो ये सब हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स में देखेंगे, कितने कितने टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी देखेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहो, छोटा छोटा करके वीडियो बना रहे हैं ताकि तुम लोग बोर ना हो। ठीक है, ओके। तो वीडियो के साथ जुड़े रहो, नेक्स्ट वीडियो चेक करो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही। जुड़े रहो वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ठीक है, जय हिंद।